इस देश में समस्या पैदा करने का कारखाना है, समस्या पैदा करने की खेती है, समस्या पैदा करने का सारा सरकारी व्यवस्था मशीनरी है। जब इस देश में समस्या है उतनी समस्या दुनिया में नहीं है। जब कभी नारा लगाता है या गाना कोई गाता है कि सारे जहां में अच्छा हिंदुस्तान हमारा और भारत महान देश, गाना कितना महान है कि सारे जहां में पूरा संसार में भारत सबसे महान है, प्यारा है, तो जरूर महान है। झूठ बोलने में महान है, डकैती में महान है, गुंडागर्दी में महान है, साधु में महान है, छिनैती में महान है, मर्डर में महान है, कुकर्म में महान है। महान का तो सारा दीवार तोड़ दिया। सारा इसका नेता भी महान है, जो जितना झूठ बोले उतना बड़ा प्रधानमंत्री बन जाएगा। भारत का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। इस तरह का दुनिया का तो महान कोई देश है नहीं। हमको तुलना करना चाहिए और किसी से नहीं। एक पड़ोसी राष्ट्र जापान से ले लिए, चाहे चाइना से ले लिया जाए। हम चाइना से 2 वर्ष पहले तथाकथित आज़ादी 90% बैकवर्डों की आज़ादी नहीं थी। ये बैकवर्ड इतने बैकवर्ड समाज नालायक था, नपुंसक था, कीड़ा मकोड़ा था, पिड़ुआ बना के रखा गया था, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हिंदू धर्म नकारने की चीज़ है, स्वीकारने का। पूरा यहाँ का हिंदू धर्म सारा बोल यहाँ का 90% बैकवर्ड, जबकि 90% बैकवर्ड नहीं, खादर पैखाना में डूबा हुआ है। ऐसी व्यवस्था में हमें ला के रख दिया गया है कि यहाँ के आर्य लोग चिड़िया चुरुंग से दोस्ती भाईचारा किया, लेकिन हम शूद्रों से, हम बैकवर्डों से ये लोग दोस्ती भाई, नाली के कीड़ा से ये लोग अपनापन किए, उसका तहजीब प्रतिष्ठा दिए, लेकिन हम पिछड़ों को प्रतिष्ठा नहीं दिया। अंग्रेज हमारे लिए 100-200 वर्ष और रहना चाहिए था। हम अंग्रेज को हमें नहीं भगाना चाहिए था। भगत सिंह ने भी रिलाइज किए, रिपेंट किए कि हमको अंग्रेज को रखना चाहिए। हमारा मौलिक लड़ाई यहाँ के ब्राह्मणों से है, और जब तक इस देश में ब्राह्मण बाग रहेगा, ब्राह्मण लोग रहेंगे, न हम शोषित समाज को अपलिफ्ट करेंगे, न कम्युनिज्म यहाँ आने वाला है। जब इतना शुद्ध विचार महामना बुद्ध का, जो देश बुद्ध को पैदा करने वाला, बुद्ध का विचार इस देश में इतना पैदा हुआ, इतना सत्य का, कबीर का विचार, पेरियार का विचार, जो सत्य पर आधारित जो पदार्थवादी सोच है, वो भारत को सूट नहीं किया। वो चाइना में और जापान में सूट कर गया। तो बुद्ध का विचार जब तक इस देश में स्थापित नहीं होगा, हम चीन का मुकाबला जापान का नहीं कर पाएंगे। जिस देश में सत्य को नकारा जाए, झूठ को सिरोधार्य कर दिया जाए, तो न्यूटन कहा है, ये कौन था, गति का कौन थी सिद्धांत करता था, न्यूटन कहा था कि हर क्रिया का प्रतिक्रिया होता है। सत्य भी रिजल्ट लाता है, झूठ का भी रिजल्ट होता है। ऐसे नहीं, अगर सत्य बोलिएगा तो रिजल्ट अच्छा होगा, झूठ बोलिएगा तो उसका रिजल्ट खराब होगा। आज से 49 में चाइना आज़ाद हुआ और 47 में भारत को अंग्रेज सत्ता दे दिया। और बताइए कि 2 वर्ष बाद आज़ाद जो हुआ, दुनिया का सुपर पावर बन गया। आज चीन जिस ऊंचाई पर है, शायद 50 वर्ष तक, 50 वर्ष के बाद भी उस ऊंचाई पर हम भारतवासी नहीं जाएंगे। ऐसी स्थिति में हमें ला कर रख दिया। कांग्रेस की ही सरकार थी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 50-55-60 हजार लाख करोड़ कर्ज था भारत पर, कांग्रेस लिया। और ये 11 वर्ष में 250 करोड़, 250 लाख करोड़, ये कंपेरिजन करने की चीज है।
और इसके बाद भी इस देश के लोग दीवाना बने हुए हैं। भाजपा और मुस्लिम का एक पकड़ा दिया गया है बहुत बड़ा हथकंडा। मुस्लिम को इस तरह से इस देश में उजागर किया गया है कि मुस्लिम का नाम से ही यहाँ का बैकवर्ड और धर्म के नाम से ही बैकवर्ड ब्राह्मणवाद को चला पाएगा। और ये इतना तीव्र गति से, इतना तेज गति से इसको समाज में स्थापित किया जा रहा है, आडंबर रचा जा रहा है, हल्ला किया जा रहा है कि साधारण खेती गृहस्थी में लगा हुआ देहात के किसान लोग, मजदूर लोग हिंदू बने हुए हैं, जिसका रिजल्ट बैनाथ धाम में जाके आप देख लीजिएगा। जैसे हम हमेशा कहते हैं इन कांवरिया को भी, धार्मिक सेंटिमेंट जगाने वाले लोगों को, अरे भाई काहे ना जाते हो, वहाँ शिव खजाना लेके बैठा है कि तुम जल चढ़ाओगे, आप वहाँ से असर भी एक मुट्ठी ले देगा। क्या जाते हो? रिजल्ट इसके पहले 2-3 बार गए, कुछ मिला, रिजल्ट कुछ लाया तो ना कुछ हो, तो मरला का बाद बोलो सब मिल जाते। जो इतना बड़ा पाखंड जिस देश का नागरिक के मस्तिष्क में भर दिया गया हो, इतना ढंग भोगोसला, वो सत्य के मार्ग पर चलना नहीं चाह रहा है, वो बहुत बुद्ध को एक्सेप्ट करेगा, मार्क्स को एक्सेप्ट करेगा, जगदेव प्रसाद को एक्सेप्ट करेगा, वो तो घुमा फिरा करके चला जाएगा अमित शाह के झोला में, मोदी के झोला में जाएगा, उसको तो दीवाना बना दिया। चूँकि गालिब ने भी कहा है कि जन्नत के हकीकत मालूम है खूब, जन्नत के हकीकत मालूम है खूब, पर दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। ऐसी व्यवस्था है कि जन्नत है, स्वर्ग है, वहाँ सब कुछ मिलता है, उसी फेर में 90% बैकवर्ड उलट रहा है। यहाँ तक कि आज एक आदमी से बातचीत हुई है तो कहा, ग्रेजुएट लड़का कहा कि पहले तो हम जानते थे कि गाय के मुँह से शुद्ध होता था इंसान, और उसके बाद जाने कि गंगा के पानी से शुद्ध होता है, और पंडिताइन के पेशाब से भी इंसान शुद्ध हो रहा है, और वो माँ छिलवा करके। इसके बाद भी बैकवर्ड को शर्म नहीं आता है? शुद्ध करने का यही तरीका है। न कभी गंगा का पानी से कोई शुद्ध हो सकता है, न गाय के मुख से शुद्ध हो सकता है, न इंसान के पेशाब से शुद्ध। ये देखो भारत में सब शुद्ध का कारखाना चल रहा है, शुद्धिकरण चल रहा है। चीन, रूस, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस में कोई शुद्ध नहीं हो, सब बेशुद्ध वहाँ का है। इसके बाद भी ज्ञान नहीं खुल पाता है। इन गधा का समाज है, संपूर्ण बैकवर्ड को गधा बनाया है यहाँ का नेता। जितना यहाँ का राजनेता है, केंद्रीय नेता तो यहाँ एको को नहीं हुआ तक भारत में, चूँकि नेशनल पार्टी एको को है नहीं। यहाँ जात का नेता है, अहिर का नेता है, कानू का नेता है, कोयली का नेता है, मुसहर का नेता है, दुसाध का नेता है, चमार का नेता है। यह सब जाति का नेता है। जितनी जाति है भारत में उतनी यहाँ दुकानदारी, पार्टी का दुकानदारी है। यहाँ ब्राह्मणवाद कैसे आप हराइएगा?